समाज संस्था में गड़बड़ी का मामला शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच की जाएगी। महिपाल डांडा ने कहा है पूरा मैटर क्या है पता करेंगे। आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है, जगह जगह उनके प्रतिष्ठान है। गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। स्कूल में दाखिले कम क्यों हो रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच होगी। शिक्षा मंत्री ने जी मीडिया का धन्यवाद किया है। तो देखिए, एसआर की आर्य समाज संस्था में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने संज्ञान लिया है। मंत्री ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हिसार के कुछ स्कूल्स में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको आर्य समाज सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता था। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी हैं। महिपाल जी, सबसे पहले तो हम बात करें, कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि कितनी एक्सपेंसिव वहाँ पे 50-50 करोड़ की एक दुकान है। फिर अब जो वहाँ पे और जिस जमीन पे स्कूल चलाए जाते थे वहाँ पे कुछ स्कैम सामने आ रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के एडमिशन कम होते जा रहे हैं और स्कूल को बंद करने की बात चल रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, मुझे लगता है कि आप आर्य समाज के द्वारा जो स्कूल संचालित होते हैं उनकी बात कर रही हैं। उसमें आपने बताया अच्छा है, और इसका जो संज्ञान है इस मामले में मैं जरूर लूंगा, और जितनी भी उचित से उचित कार्रवाई होगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये चीज सामने लेके आए हो कि भाई इस तरह की कोई वहां पर गड़बड़ियां सामने निकल के आई हैं। आर्य समाज एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और देश की आज़ादी से लेके देश में संस्कार देने तक की एक लंबी श्रृंखला उनके कार्यों की रही है। फिर भी कहीं ना कहीं गाए बगाए कुछ लोग ऐसे हो सकते होंगे जो इस प्रकार के कामों में सम्मिलित हों जहां कुछ गड़बड़ियां सामने आती हों। अदरवाइज आर्य समाज जैसी संस्थाएं जो सामूहिक रूप से डिसीजन लेती हैं, कार्य करती हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, अपने भजनों से, अपने वेद ग्रंथों के माध्यम से सारे व्यक्तित्व को निखारने की जिन लोगों के पास कला भी है और उसके लिए दिन रात अंत तक मेहनत भी करते हैं, तो लगता नहीं था कभी कहीं इस प्रकार की बात आएगी। मगर फिर भी एक हिसार की ऐसी बात आई है और आपने कहा कि भाई उस स्कूल के कोई एडमिशन्स भी कम हो रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग विशेष तौर पर फोकस करेंगे और मैं इसकी जांच कराऊंगा पक्का। सर, इसी में अगर आगे मैं आपसे एक चीज और जिस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाए, वरना वो विरोध करेंगे, क्योंकि जब स्कूल्स को बंद करने की बात चल रही है तो इस पे भी काफी विरोध लोग कर रहे हैं। जो अलग अलग खाप के लोग हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ओके, देखिए ये तो डिसीजन समाज का है कि भाई वो स्कूल को बंद कर रहे हैं या स्कूल को चालू रखना है। मगर गड़बड़ियां अगर कहीं हो रही हैं उस पे जरूर मामले को संज्ञान में लेके हम लोग जांच कराएंगे। जो आपने दुकानों की भी एक बात की थी कि भाई 50-50 करोड़ की दुकानें, ऐसा देखिए एक दुकान की कीमत को 50 करोड़ हो ऐसा तो नहीं। फिर भी हो सकता है किसी लैंड के बारे में आप बात कर रही हो कि 50 करोड़ की कोई लैंड हो गई। हाँ, मगर उसको भी जब मैंने कहा ना कि जांच कराएंगे तो उसमें एक बार हम लोग देख ले परिस्थितियां वहाँ की कैसी है, क्या है, कौन लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो एक बार जांच का विषय एक बार हम लोग जांच करा लें और जांच करा के फिर जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो हम लोग करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई हैं हिसार में, तो उसमें प्रशासन का कहना है कि वहां पे जांच कराई जाएगी। ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे जिनको भी आपने सुना, और ऐसे ही आगे जो है इन्वेस्टिगेशन जारी रहने वाली है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली।